Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome once again, all of you. We are going to continue in chapter number 4, Carbon and its compound. Today, we are going to discuss another topic. Will you be my friend? Carbon seems to be a very friendly element. So far, we have been looking at the compound of the carbon and hydrogen, but carbon also forms the bonds with other elements such as the halogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by this element and such that the valency of the carbon remains satisfied. In such a compound, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom, and these heteroatoms confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, and hence are called the functional groups. Some important functional groups are given in the table 4.3. Free valency or valencies of the group are shown by the single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. कहने का मतलब ये था कि कार्बन है वो सच में एक फ्रेंडली एलिमेंट है। हमने यहाँ पर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स देखे, बट कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अदर एलिमेंट के साथ, जैसे कि हेलोजन है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इन सब के साथ भी हाइड्रोकार्बन जैसी ही चेन फॉर्म करता है और वन और मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है दिस एलिमेंट्स थ्रू सच दैट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाई, और इससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई भी होती है। Such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as the hydroatom. तो इस तरह की कुछ एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं कार्बन के साथ मिलकर, इसे हेट्रोएटम्स कहा जाता है। और ये हेट्रोएटम्स हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड हमें देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, एंड हेंस देयर आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह की ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इसे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपके सामने टेबल नंबर 4.3 में दिए गए हैं। फ्री वैलेंसी या फिर वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप जो हैं वो इसके साथ यहाँ पर सिंगल लाइन में दिखाया गया है। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी। तो इस वैलेंसी के माध्यम से कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं और हाइड्रोजन को वो रिमूव करते हैं, मतलब कि रिप्लेसिंग करते हैं एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम्स को। तो इस तरह से अलग अलग और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर टेबल नंबर 4.3 सम फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन एटम्स। सबसे पहले हेट्रो एटम्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। फंक्शनल ग्रुप को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि क्लोरीन इसके साथ कनेक्ट होता है तो इसे क्लोरो से नाम देंगे, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमो से नाम देंगे, आयोडीन होता है तो आइडो, और फ्लोरीन होता है तो फ्लोरो। फॉर्मूला फंक्शन ग्रुप की हैं जो कि क्लोरीन की 1 वैलेंसी और ब्रोमीन की 1 वैलेंसी को दिखाता है। सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन एटम्स, जो कि हाइड्रोजन एटम की जगह पर सब्सटीट्यूट होने वाला है। दूसरा, जिसमें हेट्रो एटम्स के तौर पर ऑक्सीजन है, ऐसा पहला फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, जिसकी फॉर्मूला है OH हाइड्रोक्सी। दूसरा है आल्डिहाइड, जिसमें कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है और 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होती है ऑक्सीजन से और एक वैलेंसी बाकी रहती है, जिसे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसिंग करके ये इस तरह से आल्डिहाइड CHO ग्रुप इसके साथ कनेक्ट होता है। तीसरा है कीटोन, जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं और 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है ऑक्सीजन के माध्यम से। और चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन की 1 वैलेंसीज रिमेनिंग है, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से और एक वैलेंसी हाइड्रोक्सी OH से सेटिस्फाई हुई है। आगे चलेंगे होमोलोजस सीरीज के साथ।
You have seen that carbon atoms can be linked together to form the chains or varying the lengths. हमने ये देखा कि कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक के साथ जुड़कर ये चेन फॉर्म्स करते हैं वेरिंग लेंथ के साथ, मतलब कि अलग अलग लेंथ के साथ. इन एडिशन हाइड्रोजन एटम्स और एटम्स ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड दैट वी शो अबव. दूसरा हमने ये देखा कि इस तरह के जो चेन फॉर्म्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, उस कार्बन कंपाउंड्स में से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसे रिप्लेस किया जा सकता है एनी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा. And the presence of the function group such as the alcohol dictates the properties of the carbon compounds. तो जिस तरह के फंक्शन ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी है इसे डिटेक्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. तो कार्बन चेन है किस तरह से बनी है ये यहाँ पर देखा जाता है. फॉर एग्जांपल the chemical property of the CH3OH, CH3OH, C2H5OH and C3H7OH. मतलब कि ये अल्कोहल सीरीज के पहले 3 मेंबर्स हैं. पहला है CH3OH जिसे हम मिथेन अल्कोहल या फिर मिथेनॉल कहते हैं. दूसरा है इथेनॉल और तीसरा है प्रोपेनॉल. विच इज़ द सेम फंक्शनल ग्रुप. इस तीनों में आप देख सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर कंबाइन हुआ है. सब्सटीट्यूट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोजस सीरीज. तो ऐसे जो नंबर ऑफ मेंबर्स की सीरीज बनती है इसे होमोलोजस सीरीज कहा जाता है. लेट्स टू गेट द होमोलोजस सीरीज दैट वी शो अर्लियर इन द टेबल 4.2. इफ वी लुक द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेसिव कंपाउंड्स सेज CH4 and C2H6, this differ by the CH2 unit. Same इसी तरह से C2H6 and C3H8, this also differ by the CH2 unit. So what is the difference between the next pair, propane and butane? It's also this differ by the CH2 unit. So can you find out the difference in the molecular masses between these pairs? तो क्या ऐसे डिफरेंसेस मोलिकुलर मासेस के बीच में भी इसी तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं. द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12 यूनिट एंड एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 U. तो सिमिलरली टेक द होमोलोजस सीरीज फॉर द alkanes. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथेन विच we have already come across in the section 4.2.1. What is the formula of ethene? The succeeding members have the formula C3H6, C4H8, C5H10. And do this also differ by a CH2 unit? Do you see any relation between the number of the carbon and hydrogen atoms in this compound? The general formula of the alkane can be written as CnH2n, where n is equal to 2, 3, 4, etc. Can you similarly general formula of the alkynes and alkanes? As the molecular mass increase in any homologous series, a gradation in the physical property is seen. This is because the melting point and the boiling point increase with the increased molecular masses. Other physical properties such as the solubility in the particular solvent show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in the homologous series. यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपके सामने. Calculate the difference in the formula and the molecular masses for CH3OH and C2H5OH. दूसरा है C2H5OH and C3H7OH और तीसरा है C3H7OH and C4H9OH. Is there any similar in these three? Arrange this alcohol in order to increase the carbon atoms to get the family. And can we call this family a homologous series? Generate the homologous series for the compounds containing up to 4 carbons for the other functional group given in the table 4.3.
तो इस तरह से फंक्शन ग्रुप का यूज़ करते हुए हम आल्केन, आल्कीन और आल्काइन के लिए जनरल फार्मूलाज भी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नोमेनकल्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स की, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।